हेलो दोस्तों, नमस्कार। E3 एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स जीके का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपको इसमें कल हमने पढ़ाया था, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे। आज 25 क्वेश्चंस फिर पढ़ेंगे जिसमें मिक्स स्पोर्ट्स है। इसके बाद हम पर्टिकुलर एक एक स्पोर्ट लेंगे और एक एक खेल लेंगे और उसी के हिसाब से उसके क्वेश्चंस तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए इन्हें देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप पढ़िए क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ है IB 2015 में। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं आपको बताना है। बताइए। ऑप्शन नंबर डी 5। ये कैसा होता है ओलंपिक का चिन्ह? कुछ समथिंग मैं बना रहा हूँ, अगर बन जाएगा तो ये कुछ समथिंग ऐसा होता है ओलंपिक का चित्र। ठीक है, 5 गोले होते हैं। और ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व हुई थी। यह खेल यूनान के ओलंपिया शहर में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व। ठीक है, ये चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपने देख लिया ना, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए? आप बताइए, आंसर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैमिल्टन 1930 में। कब हुए थे? हैमिल्टन 1930 में। और वो कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्षों में होते हैं? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। कब होते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? तो ये हुए थे फर्स्ट नंबर ऑप्शन, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ये भी प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। ठीक है, और अभी तक यह भारत ने 2 बार ऑर्गेनाइज करवाया है। कितने बार करवाया है? 2 बार ऑर्गेनाइज करवा चुका है भारत। पहला करवाया था जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ है तो 1951 में, एंड सेकंड करवाया था 1982 में। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? सॉरी, ये मिस प्रिंट हो गया है, किया जाएगा नहीं, कहाँ किया गया। ये रूस में, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया? रूस में। चलिए आप थोड़ी सी इससे बता सकते हैं कि 2018 में विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी फ्रांस। और उपविजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी क्रोएशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर तो आपने देख लिया ना, रूस है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी IHF। इसका फुल फॉर्म क्या है IHF का? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। एवं इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1925 में। मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। सॉरी, मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। अध्यक्ष इस समय के जो है नरेंद्र बत्रा हैं। नरेंद्र बत्रा हैं। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, फू दोरजी। कौन है? फू दोरजी। और फर्स्ट बार जो चढ़े थे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर तो वह थे एडमंड हिलेरी एवं शेरपा तेंजिंग नार्वे। 1953 में ये चढ़े थे पहली बार। ठीक है, सॉरी, अरे हाँ, 1953 में ये पहली बार चढ़े थे। ठीक है, और अभी अभी अर्जुन वाजपेयी भी चढ़े हैं, यंगेस्ट बॉय है बिना ऑक्सीजन के। ठीक है,
चलिए 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। डिकैथलॉन क्या है? डिकैथलॉन क्या है? यह है 10 आइटम की प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर बी, 10 आइटम्स की प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? बताइए, टाइम दिया जा रहा है आपको। हॉकी को माना जाता है। किसे माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों माना जाता है? अब ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1928 से 1956 तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें गोल्ड जीता था भारत ने। ठीक है, क्या जीता था? गोल्ड। और इस समय सबसे फेमस खिलाड़ी कौन थे? ये कल के वीडियो में बताया जा चुका है, तो आप बताइए अभी भारत में सबसे हॉकी के लिए सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? इसका आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में माना जाता है। ठीक है, कबड्डी खेल का उत्सव किस देश में माना जाता है? तो भारत में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? बताइए। ये एमपीपीएससी 2014 में भी आया था, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी आया था। तो ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिल्खा सिंह को किस और नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें, ये करते क्या थे? ये तो रेस दौड़ते थे, दौड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें द फ्लाइंग सिख कहा जाता था। ये रेस ऐसे दौड़ते थे जैसे उड़ते हैं, मतलब बहुत स्पीड दौड़ते थे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। मिल्खा सिंह ने करीब 80 दौड़ों में पार्टिसिपेट किया था। कितनी दौड़ में किया था? 80 बार गेम में पार्टिसिपेट किया था। उनमें 77 बार जीते थे ये। ठीक है, विनिंग रेशियो देखिए इनका कितना अच्छा था। 80 बार खेल में पार्टिसिपेट किया था और 77 बार जीते थे ये। ठीक है ना। और ये किस लिए भी फेमस है? क्योंकि ये एशियाई खेलों में 4 बार गोल्ड लेके आए हैं। कितने बार गोल्ड लेके आए हैं? 4 बार। और एक बार ये गोल्ड लेके आए थे राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं ये? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विलियमसन बहनें राष्ट्रीय खेल के लिए जानी जाती हैं। किस राष्ट्रीय खेल के लिए जानी जाती हैं? अब विलियमसन बहनें हैं कौन कौन? सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स। ठीक है, तो ये जानी जाती हैं टेनिस के लिए। ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए जानी जाती हैं? टेनिस के लिए जानी जाती हैं। ये दोनों अमेरिकी खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं? अमेरिकी खिलाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? बताइए। तो महिला हॉकी में किया है। किस में किया है? महिला हॉकी में किया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है, टाइम दिया जा रहा है आपको, बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरीना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरीना नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? बॉल के लिए तो हमने बता दिया है कि कितनी होती है ना। आपको भी ध्यान होगा, 22.4 से 22.9 गज तक वो होती है, इन सेंटीमीटर तक होती है, सॉरी। और 22 गज होती है
उसकी लंबाई पिच की लंबाई होती है। अब बैट का बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 38 इंच तक अधिकतम बैट की अपन लंबाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह है लॉन टेनिस से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कोलकाता में। समथिंग 85,000 की दर्शकों की क्षमता है इसमें। ठीक है, और इसमें पहले फुटबॉल, अब सभी खेल, बहुत सारे खेल किए जाते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता है, लेकिन पहले इसमें फुटबॉल ही किए जाते थे, खेले जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी 3-4 बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। बताइए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध भी ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से है। ठीक है, किससे है? फुटबॉल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 क्वेश्चन है ये। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको टाइम दिया जा रहा है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मॉर्टिन है। कौन है द क्रिकेटिंग लाइफ के लेखक? तो क्रिस्टोफर मार्टिन है। यह न्यूजीलैंड के बॉलर थे, मीडियम पेसर बॉलर थे, ऑलराउंडर थे, बॉलर नहीं थे, मेन बॉलर थे बट वैसे ऑलराउंडर थे। ठीक है, 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1961 में शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है कल के वीडियो में बताया गया है, आप वह भी आज जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए 24वें क्वेश्चन पर आते हैं। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजित हुए थे? अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? मीन्स प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, 776 ईस्वी पूर्व आयोजित किए गए थे। ठीक है, कहाँ किए गए थे? तो यूनान के ओलंपिया शहर में किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा शहर करेगा? 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह करेगा डरबन। डरबन है कहाँ पर? तो यह है साउथ अफ्रीका में। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और 2018 में किसने किया था? तो 2018 में किया था, एक सेकंड, 2018 में किया था, 18 में किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। इसने 2018 में 5वीं बार किया था। कितनी बार किया था? 5वीं बार। और अभी 2022 में किसे करना है? डरबन, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो और भी देखिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियो इसमें अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।